नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों पिछले दिन हमने घोड़ा जीरा यानी इसबगोल के मार्केट पर आपसे चर्चा की थी और आप सभी की ओर से उसी चर्चा को लेकर हमारे पास जो संदेश आए, जो चर्चाएं हुई, उस सभी से एक बात पक्की हो जाती है कि आप सभी को हमारे साथ इसी चर्चा में जुड़ने के कुछ आनंद आते हैं और आप जो चाहते हैं वही चर्चा हम आपके लिए यहाँ रखते हैं। आपकी ओर से जो प्रोत्साहक प्रतिक्रिया आती है, उसी प्रोत्साहक प्रतिक्रिया को लेकर हमें हर दिन कोई न कोई नई जानकारी इकट्ठा करना और नई जानकारी इकट्ठा करके उसके ऊपर सोच विचार करके आपके तक वह जानकारी पहुंचाने का एक उत्साह बनता रहता है। दोस्तों तो आज के दिन इस एपिसोड में हम आपसे जीरे के बाजार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जीरे में पिछले दिनों में यानी कि पिछले सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में बाजार में पहले कुछ स्थिरता दिखी, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके बाजार में गिरावट का संकेत भी देखने को मिला। ये नए सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार के दिन बाजार में थोड़ा सुस्त माहौल रहा, गिरावट भी देखने को मिली। प्रति क्विंटल 200, 250, महत्तम 300 रुपये की गिरावट दिखने का समाचार अलग अलग मंडियों की ओर से आ रहे थे और ये जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है, इसकी वजह तक जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। दरअसल बात यह है कि विदेशी मालों की आगमन जो होने वाला है, विदेशी मालों का जो अराइवल होने वाला है बाजार में, विदेशी बाजारों में, वहां पर बाजार कैसे बनता है उसके आधार पर हमारे देश के आंतरिक बाजार को चलाने का प्रयास बाजार के कुछ वर्ग की ओर से निरंतर चलता रहता है। अब बात यह है कि अभी के दिनों में जीरे के भाव में जो कमी देखने को मिल रही है, वो कमी कहीं न कहीं से हम किसानों के दिमाग में डर जो बिठाया गया है कि आने वाले दिनों में विदेशी माल की अराइवल बाजार तक आएगी तो बाजार गिर जाएगा, बहुत असरकारक रूप से बाजार गिर जाएगा, ज्यादा भावों में कमी आ जाएगी और उसकी वजह से कुछ इलाकों में, खास करके गुजरात के इलाकों में भी और हमारे राजस्थान के इलाकों में भी अराइवल में कुछ बढ़ोतरी होती देखने को मिल रही है पिछले 3, 4, 5 दिनों से। तो अराइवल में जो बढ़ोतरी आ रही है उसकी वजह से व्यापारी थोड़ा पीछे हटते हैं और पीछे हटने की वजह से प्रति क्विंटल 100, 150, 200 रुपये का गिरावट भाव में देखने को मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, तो आने वाले दिनों में एक बात हम सभी किसान अगर समझ ले कि गिरावट की कोई इतनी बड़ी संभावना नहीं है कि हमारा माल आज के दिनों में जो हम 26,000, 27,000, 28,000 और अच्छे मालों में 28,500 से लेकर 29,000 तक प्रति क्विंटल जो व्यापार होता रहता है, उसमें गिरावट की इतनी संभावना नहीं है कि वो आकर रुक जाए 20,000 या 22,000 पर। गिरावट की जो संभावना हाल के दिनों में है, कुछ भी कारणों को लेकर हो, फिर भी गिरावट ज्यादा आने की कोई बड़ी संभावना नहीं है। अगर इस महीने के 15 से 20 तारीख तक में हम प्रतीक्षा कर सकते हैं भावों के लिए, तो 15 से 20 तारीख यानी कि 15 से 20 जुलाई तक में अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के मालों की आवक की स्थिति का चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और उसी चित्र की स्पष्टता के बाद बाजार कहां तक और किधर जाता है, वो सबसे बड़ी अगत्यता रखने वाली बात है। दोस्तों तो अभी तक हमारे किसानों ने जिस धैर्य से काम किया है जीरे के अराइवल को लेकर, जीरे को मंडी तक पहुंचाने को लेकर, तो उसी धीरज को अब हम 2 सप्ताह तक
अगर बनाए रखते हैं तो बाजार का रुख हमारी अराइवल की कमियों के कारण भी ठहर जाएगा और आने वाले दिनों में विदेशी माल की अराइवल बाजार तक कितनी आने वाली है और उसका कैसा असर होने वाला है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर हमारी ओर से ज्यादा माल बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो हमारा ही बाजार गिरेगा और हमारा बाजार मालों के डंपिंग से अगर गिर गया तो हमारे पास उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसीलिए पहले के दिनों में यानी कि पिछले सप्ताह, उसके पीछे वाले सप्ताह, बीता हुआ पूरा महीना हम जिस धैर्य के साथ माल लेकर बाजार तक जाते थे उसी ही प्रक्रिया के साथ हम चलते रहेंगे तो बाजार का एक निश्चिंत भविष्य आने वाले दिनों में यानी कि जुलाई अंतिम सप्ताह तक में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हमें कितना भाव आगे के दिनों में मिलने वाला है और हम कैसे माल बाजार तक पहुंचाए, कितना माल बाजार तक पहुंचाए, ये पूरा का पूरा चित्र आगामी दिनों में यानी कि 2 सप्ताह के बाद स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जीरे के भावों में पिछले दिनों में जो कुछ गिरावट आई है उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ी में आ जाने की जरूरत नहीं है। जो धैर्य पिछले दिनों में हमने बनाए रखे हैं वही धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।